निशा उरांव। निशा उरांव तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम सुने नहीं हैं। निशा भगत तुम्हारा है कुछ, कौन निशा उरांव हम तो नहीं जानते हैं। तो वो कह रही थी कि जिस तरह से स्थानीय जो सांसद हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो में हम नहीं स्थानीय जानते सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी कि वो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में आ रही है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व पता नहीं नहीं है। सुखदेव भगत जी क्या बोले नहीं बोला, लेकिन मैं तो कोई निशा उरांव को नहीं जानता हूँ इतना दिन का पॉलिटिकल करियर में। ये कोई राजनीतिक पार्टी में, आप पार्टी में है कि बीजेपी में है, कहाँ हम नहीं जानते हैं। कोई पार्टी का बैनर से किसी नेता का नाम आएगा तब ना हम उसका हम ये करेंगे। झारखंड की राजनीति अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच गया है और कहें कि यह एक केंद्र बन गया है झारखंड की राजनीति में। छात्र का आंदोलन, पीएससी और जेएसएससी का जो मुद्दा है, जिस तरह से आंदोलनरत हैं छात्र, और आज आंसू गैस लाठी चार्ज, कहे कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो स्थिति थी वो झारखंड में भी देखने को मिला। और आज हमारे साथ बंधु तिर्की है जो झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या देखते हैं जिस तरह से झारखंड दिल्ली के जंतर मंतर में जो स्थिति थी आज झारखंड में भी देखने को मिला। देखिए, जो झारखंड प्रदेश में चाहे सीजीएल हो, जेसीसी हो, चाहे जेपीसी हो, झारखंड लोक सेवा आयोग हो, इन तमाम विभागों में जो नियुक्ति को लेकर के गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचारी का मामला हो गया, चाहे आपका ओमार लिस्ट का मामला हो गया, बहुत सारे गड़बड़ी के चलते जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर देखा जाए पूरा, तो छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और इसको पूरी सरकार भी इसको और माननीय मुख्यमंत्री भी इसको मान रही है कि गलतियां हुई है। और इसको कई एक मंच में उन्होंने कहा भी कि जो भी दोषी होगा उस पर बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे इसकी जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सीआईडी जांच करा रहा है और इसमें कई एक लोग 20-22 लोग आपका जेल भी चले गए। आज आपने देखा होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के चेयरमैन भी गिरफ्तार हो गए, बोर्ड के सदस्यों को भी इस्तीफा देना पड़ा। और राज्य सरकार इतनी तत्परता दिखाते हुए, चूँकि छात्र छात्राओं का आंदोलन बिल्कुल जायज़ है, ये हम डे वन से कह रहे हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इसी के लिए आपने देखा हो कि आदरणीय राहुल गांधी जी भी उनसे वीडियो कॉल करके उनसे बातचीत किया। हमारे महानगर अध्यक्ष, सारे लोग उस पर किया गया। और राज्य सरकार भी तत्परता दिखाते हुए 4 मंत्रियों का एक कमेटी बनाया, 4 सदस्यीय, और जो आंदोलनरत हैं छात्र छात्राएं उनके साथ वार्ता कई एक राउंड में हुआ और सहमत सभी तरह के अलग अलग जहां बैठे हूं तब सबके साथ में जो मंत्रिमंडल का टीम ने बात किया। और अगर देखा जाए तो 95% उनका जो मांग है वो मांग को सुनी भी गई और सोल्व की दिशा में उसको ले आया। जैसे 14वीं जेपीसी का परीक्षा रद्द होने का मतलब था, बैकलॉग का जो परीक्षा दिया गया था उसका मामला था पूरा। अब जो छात्र छात्राएं हैं उसमें उनके जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो लोग आपका इधर आपका सीबीआई जांच का मांग कर रहे थे और आपका इसका नहीं इसका आपका इसकी मांग कर रहे थे उसका। अब सवाल है कि कुछ मामले ऐसे हैं, सारी वो नियुक्ति हुआ पूरा, तो उसको राज्य सरकार उस पर किस इंटरवेन नहीं कर सकती, इंटरवेन कर सकती है। तो उसके लिए अगर फिर भी अगर ज़रूरत होगा तो इस पर जांच करा करके इस पर भी फाइंडिंग आने के बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये बातों को किया गया। जहाँ तक सीबीआई का जांच है तो देश में पेपर लीक के मामले में 148 मामले हैं। कोई मामले पर क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, केवल एक मामले पर क्लोजर रिपोर्ट हुआ है। यहाँ भी 2-3 एग्ज़ाम का हुआ, आज तक सीबीआई आपका क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो ये जो इस राज्य सरकार का एजेंसी है वो सही दिशा में जांच कर रही है। आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा हठधर्मिता आप ना करें। सरकार अपना काम कर रही है। आप देखिए, काम करने का ही नतीजा है
कि कई एक लोग गिरफ्तार हो गए। अब छात्रों को क्या नसीहत देंगे और सरकार से क्या सलाह देंगे, क्योंकि मैं सरकार ने छात्रों को कहूँगा कि भाई उनकी मांगे जायज़ है और सही दिशा में चल रहा है जांच। थोड़ा आप धैर्य रखें और बहुत और यह उपाय है उसमें आपका अभी आपका रिटायर्ड जज से भी जांच करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगर इसमें किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो फिर इस पर निश्चित रूप से इस पर सरकार को उस पर सरकार का न्याय के लिए बच्चों का न्याय के लिए तो करना होगा। एक बात और, परिसीमन को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने 30 अगस्त को एक महाजुटान की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या है वो, नहीं, इसके मैं पीछे बोल क्या रहा है? था सीजीएल एग्ज़ाम के बारे। सीजीएल एग्ज़ाम था आपका, सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में बच्चे आपका उस पर ये है कि उसका रद्द करने के लिए, तो सीजीएल का मामला में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये है, उसके निर्णय के कारण हुआ है। तो ये मामला कोर्ट उसको इंटरवेन कर सकती है कोर्ट के माध्यम से। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी वाले इसी को कह रहे थे कि सरकार जब नियुक्ति पत्र बांट रही थी तो बोल रहा था कि कोर्ट का निर्णय के अनुसार बांटा जा रहा है और पीठ थपथपा रही है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टियों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली ये लड़ाई को में बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों को इंटरवेन करना ही नहीं चाहिए था और राजनीतिक पार्टी को उनको भी छात्र छात्राओं को घुसने नहीं देना चाहिए था। छात्र छात्राएं ही काफ़ी हैं, अपना भीड़ में लोग इस तरह का काम करते हैं। आज जो भी हुआ वहाँ पर छात्र को थोड़ा संयमित तरीके से, वहाँ तो पुलिस बल काफ़ी संयमित तरीके से काम किए हैं और उन पर पथराव हुआ और इस पर हल्की लाठी चार्ज हो गया। आज राज्य सरकार देखिए इतना होने के बाद में बिल्कुल संयमित तरीके से पुलिस को कभी जैसे जंतर मंतर में हुआ वैसे कभी यहाँ पर ही नहीं करने दिया गया। इसलिए मैं छात्र छात्राओं को कहूँगा भरोसा रखें। महामहिम राज्यपाल भी कल आदिवासी विश्व दिवस के अवसर पर मंच पर बोले हैं कि आप मुख्यमंत्री का बातों को करें, विश्वास करें। मुख्यमंत्री बिल्कुल आपको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं और हमको विश्वास है कि छात्र छात्राओं को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी भी इसी बात पर खड़ी है। अगर छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी भी अपना नया दूसरा रुख अपना सकती है। एक बात देख रहे थे कि जिस तरह से आदिवासी जुटान रैली की जो तैयारी है, क्या है उसके पीछे मकसद, क्या तैयारी है? परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर की बात होगा और जनसंख्या का आधार यहाँ बाहरी आबादी कितना आ गया है। यहाँ पर पलायन विस्थापन का मामला अलग है। यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल पर यहाँ का लोगों ने ये किया है, 1 बच्चे 2 बच्चे, इस पर लोग यहाँ का लोग काफ़ी उसको नियम का पालन किया है। और अगर इस तरीके से ये आदिवासी के नाम से ही राज अलग हुआ है, अगर आप यहाँ पर अगर आप इसको दूसरे राज की तरह करेंगे तो आदिवासी का तो प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। और आज 28 में से 4-5 अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आदिवासी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। आज कम से कम 28 विधायक हैं, आदिवासी सीट है, तो झारखंड की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द में घूमता है। सवाल उठता है कि सीट यहाँ पर बढ़े लेकिन घटे नहीं। जो 50% आदिवासी का जो आज 28 सीट है तो उसका 50% बढ़े, 14 बढ़े। एससी का 8 है तो 4 उसका बढ़ाया जाए उस पर। और किसी भी हालात में हम इसी के लिए कि यहाँ शेड्यूल एरिया है, जनसंख्या को आधार ना माना जाए। हम परिसीमन का विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी सीट किसी हाल में घटनी नहीं चाहिए। और इसी के लिए 30 अगस्त को पूरे राज्य की जनता को, आदिवासी को, दलित को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली में बुलाया जा रहा है, ताकि आप तैयार हो जाओ कि आपका अगर प्रतिनिधित्व का आपका अगर मतलब ये होता है कम ही होता है तो इसके लिए आने वाले दिन में आपके लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सारे लोग आएँ और इस लड़ाई को मजबूत करें। इसलिए लोहरदगा में भी आज मैं इसके लिए आह्वान कर रहा हूँ और आह्वान करने के लिए आया था। एक सवाल है कि जिस तरह से लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में निशा उरांव लगातार विजिट कर रही है और आदिवासियों के समाज में बैठक कर उनको एकजुट कर रही है, जागरूक कर रही है परिसीमन को लेकर के, किस रूप में देखते हैं? कौन निशा उरांव? निशा उरांव तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम सुने नहीं हैं। निशा भगत तुम्हारा है कुछ है, कौन निशा उरांव हम तो नहीं जानते हैं।
तो वो कह रही थी कि जिस तरह से स्थानीय जो भाई, निशा सांसद उरांव कोई हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो में हम नहीं स्थानीय जानते हैं। सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी कि वो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में आ रही है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व पता नहीं नहीं है। सुखदेव भगत जी क्या नहीं बोला, लेकिन मैं तो कोई निशा उरांव को नहीं जानता हूँ इतना दिन का पॉलिटिकल करियर में। ये कोई राजनीतिक पार्टी में, आप पार्टी में है कि बीजेपी में है, कहाँ हम नहीं जानते हैं। कोई पार्टी का बैनर से किसी नेता का नाम आएगा तब ना हम उसका हम ये करेंगे। सर बंधुदा लगातार आप लोहरदगा में क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, कई बार अपने यहाँ किस्मत में आजमाया, क्या देखते हैं भविष्य में लोकसभा की सीट की आपकी तैयारी है ये? देखिए, मैं एमएलए एमपी रहूं या नहीं रहूं, 20 साल से आप हमको जानते हैं। हमारे लिए वो बड़ा काम नहीं, हमारे लोगों का सेवा करना, लोगों का सहयोग करना और इस राज्य का राजनीति को सही दिशा देना। अभी तो कम आया, कुछ दिन में लोहरदगा को हम कादो कादो करेंगे, बता रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में आप तो लोहरदगा को कादो कर ही दिए थे, और जब आप आए थे उस समय सुखदेव भगत विधानसभा हार भी गए थे। तो इसीलिए जो यहाँ का जनता है या लोगों में एक चर्चा भी है कि बंधुदा आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लोग सोचने दीजिए, हम लगातार यहाँ के लिए हैं। बहुत यहाँ का बहुत सारी समस्याएं मेरे पास आज भी आते रहता है इस इलाके का, और राजनीतिक में बहुत सारे चीज़ में संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थे बंधुदा, जो साफ तौर पे सुने कि उन्होंने जिस तरह से जो छात्र आंदोलन है उसको लेकर के अपनी बातें को रखी, जो आदिवासी महारैलियों की जो जुटान होना है 30 अगस्त को, उन पर भी साफ तौर पे कहा कि हम अपने हक अधिकार जो विधानसभा परिसीमन जो सीट बढ़नी है उसको लेकर के हम लोग एकजुट हो रहे हैं और आदिवासी समुदाय को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारी सीटें जो है वो घटे नहीं। और निश्चित तौर पे इन्होंने साफ तौर पे भी कहा कि लोहरदगा लोकसभा में जनता अगर मुझे जगह देती है, पार्टी आला कमान अगर दायित्व देता है, तो निश्चित तौर पे हम यहाँ ज़मीन बना रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ की जनता की सेवा के लिए मौका मिलेगा तो ज़रूर भागीदारी निभाएंगे। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा।